हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेडा 24/7। एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक शेयर करनी थी। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स, रेगुलर स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो आपके 15 फ़रवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जो NIOS से यानी कि ओपन स्कूल से अपने एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो उन बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारे लिए अभी तक CBSE ने क्यों कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें एग्जाम कब देना है, इसका प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूं। तो यहां पर जिन भी बच्चों की टेंशन थी अपने ओपन स्कूल से एग्जाम देने की, तो वो टेंशन CBSE ने आपकी खत्म कर दी है। तो CBSE ने एक नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ये सारी चीजें बताई हैं। तो यहां पर हम पूरी तरीके से जान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे हम। यहां पर जाने के बाद आपको फिक्सेशन ऑफ द CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स ऑफ एज NIOS एग्जाम, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए CBSE की तरफ से ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि फिक्सेशन ऑफ द CBSE एफिलिएटेड स्कूल एज द NIOS एग्जाम सेंटर फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर अप्रैल मई 2025। यानी कि जो NIOS से एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 10th और 12th के, उनका एग्जाम अप्रैल मई 2025 में होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट NIOS डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री एजुकेशन और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर। तो ये जो एग्जाम्स है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक बार अप्रैल मई के अंदर और एक बार अक्टूबर और नवंबर के अंदर। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में बताया गया है कि NIOS is the largest open and the distance education system catering to the needs of most disadvantaged sections of the society। तो सोसाइटी कहती है कि NIOS से करवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी वैलिडिटी, इसकी भी जो एक वैल्यू होती है वो रेगुलर स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट होती है उसी की तरह होती है। तो इसको हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को या कोई भी कैंडिडेट है, अगर किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, रेगुलर स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पा रहा है और करना चाहता है, क्लास 10th पास आउट करना चाहता है, 12th करना चाहता है, ठीक है, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो उनके लिए, सभी के लिए ये NIOS जो है वो द बेस्ट ऑप्शन है। तो इसकी भी वैलिडिटी उतनी ही मानी जाती है, इसकी भी वैल्यू उतनी ही मानी जाती है जितने के रेगुलर जो स्टूडेंट है उनकी मार्कशीट की मानी जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिया गया। आई वुड रिक्वेस्ट टू, यहाँ पर NIOS डिपार्टमेंट ने कहा है कि जितनी जल्दी स्कूल्स हमारे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगे तो उतना ही जल्दी हम अच्छे से अपने एग्जाम को कंडक्ट करवा सकेंगे, जो कि अप्रैल और मई 2025 में किया जाएगा। ठीक है, अब इसके रजिस्ट्रेशन बताया गया है कि इसमें I would request you to kindly extend your cooperation and convey your consent for the conduct of the public examination April May 2025 on NIOS portal। और ये पोर्टल की वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, तो लेटेस्ट बाय 2 जनवरी 2025, तो 2 जनवरी 2025 से पहले ये सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके, और जो भी स्कूल्स जो है जिस स्कूल में इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर रजिस्टर करवाने आएंगे तो जल्दी से अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करके वहां तक इसको पहुंचा देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फीस कितनी होती है, क्या होता है, सब कुछ यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए SDMIS, ठीक है, .NIOS.ac.in। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन दिया होगा। ठीक है, लेकिन बच्चा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इसका प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जो कि इसके प्रोस्पेक्टस में दिखाई गई है। तो ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि सारी की सारी इससे रिलेटेड, आपके इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्ट 2024-25 के अंदर यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेने के बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो नीचे तक यहाँ पर पढ़ेंगे और इस तरीके से सारी की सारी जानकारी लेकर क्या करेंगे, अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए प्रोसेस फ्लो आता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टीम 1 2 के यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको
बताया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है, SDMISNIOS, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद पूरी की पूरी डिटेल आपको बताई गई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। सेकेंड स्टेप होगा कि चूज द एडमिशन एकेडमिक स्ट्रीम। तो जो भी आपका एकेडमिक सेशन है, मान लो 2024 है, ठीक है, तो आप उसमें क्लिक कर दोगे, राइट। उसके बाद जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएंगी, जैसे जैसे आपसे पूछा जाएगा, वैसे वैसे आप सारी इंफॉर्मेशन उसमें डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे। थर्ड ऑप्शन पे आएंगे तो वहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल वहां पर फिल करनी है। फोर्थ पे आएंगे तो अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर और आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपका ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के थ्रू आप इसमें रजिस्टर कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर यस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद चूज द पार्ट एडमिशन ओनली और ऑलरेडी 10th पास एंड द रजिस्टर फॉर द क्लास 10th और ऑलरेडी पास। तो जिसमें भी आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, वहां पर क्लिक कर देंगे। फिल डिटेल्स एंड द सोशल कैटेगरी, तो जो भी आपसे पूछा गया है कि आपकी कैटेगरी क्या है वगैरह वगैरह सब फिल कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करोगे वैसे वैसे। और अगर फॉर्म फिल नहीं करना आते हैं तो अपने साथ में किसी बड़े को लेकर बैठेगा, या फिर आपके स्कूल में जहां पर भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, ठीक है, या फिर जिसके थ्रू आपका कॉन्टेक्ट हुआ, जिस भी स्कूल के थ्रू, तो वहां पर जाकर सारी की सारी डिटेल्स अपनी फिल करवा लेना, गलती मत कर लेना, ठीक है। तो यहां पर गलती नहीं करनी। तो इस तरीके से सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएगा ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनकी एज 14 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए 12th के स्टूडेंट्स की, ठीक है। और जो 10th के लिए ओपन स्कूल से एग्जाम देना चाहते हैं तो वो उनका 8th और 9th में वो पास होने चाहिए और यहाँ पर 11th 12th में पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इस एडमिशन की वैलिडिटी जो होगी वो 5 years ऑफ द रजिस्ट्रेशन ईयर होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे एज क्राइटेरिया, जो कि मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है, इसका भी होगा, राइट। नीचे नीचे जैसे जैसे इसका ट्रैक करते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें, डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट होगा, तो जो भी बच्चा जिसके अंदर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट दिखा सकता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल दी गई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार पढ़ करके अच्छी तरीके से तब आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है तो पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए, है ना। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इसके लिए हम एक और वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। अब ये तो थी बात आपके NIOS की, ठीक है। अब अगर चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट है, NIOS से एग्जाम देना चाहता है, या फिर अपने क्लास 12th रेगुलर स्कूल में जाकर के अपनी एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन सभी के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि लास्ट मिनट पर एक बहुत अच्छे से रिवीजन, एक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे आप, जिससे कि आपका कोई भी कैंडिडेट है जो भी जिस भी तरह का एग्जाम दे रहा है, रेगुलर दे रहा है या फिर ओपन से दे रहा है, तो वो एक अच्छी से प्रिपरेशन करके जाएंगे। और अच्छी से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे यहाँ पर क्लास 12th का एक क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्कूल के 12 पे, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका ये विजेता के 3 वेरिएंट है, तो अपने स्ट्रीम के हिसाब से क्या करेंगे, उसको क्लिक कर लेंगे। तो ये साइंस का है, कॉमर्स का है और नीचे आर्ट्स का भी है, राइट। तो यहाँ पर करेंगे विजेता प्रो को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करेंगे Y489, अप्लाई करेंगे और ये देखिए ये जो क्रैश कोर्स है वो आपका इतने का पड़ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जाएंगे, अभी इसमें एनरोल करेंगे और कल से मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।